हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक ऐसा जजमेंट आपके लिए लेकर के आया हूं कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा। 2026 का अभी तक तो सबसे बढ़िया जजमेंट मुझे यही दिखा है। देखिए दोस्तों, आज के समय मिसयूज तो बढ़ रहा है, लेकिन इस मिसयूज को कोर्ट के अंदर साबित कैसे करें, यह बहुत बड़ी बात होती है। और जो मामले दर्ज होते हैं, इन मामलों के पीछे इंटेंशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी कल या परसों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे इंटेंशन पर ही एक जजमेंट आया था। और दोस्तों, आज का जो मामला है, केवल लड़की की इंटेंशन की वजह से पूरा का पूरा पति पक्ष के फेवर में आ गया। लालच बुरी बला, बचपन से हम लोग पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन मानते नहीं है। लालची प्रवृत्ति होती है हमारी, और उसी लालच में आकर के कई बार चीजें खराब हो जाती है। और दोस्तों, हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं, वो लालच है या कोई अच्छी भावना है, बुरी भावना है, सामने वाले को कई बार दिख जाती है। और दोस्तों, अगर कोर्ट को यह पता चल गया कि किसी पार्टी की इंटेंशन गलत है, तो फिर सब चीजें एक तरफ चली जाती हैं और इंटेंशन के बेस पे कई बार फैसले हो जाते हैं। तो आज का मामला कुछ इसी प्रकार का है। इसको हम पूरा जानेंगे और किस प्रकार से पति और उसके परिवार वालों को यहां पे रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, वो जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार के जजमेंट्स, कानूनी जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहें। देखिए दोस्तों, बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा समझते हैं। 2009 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था। विवाह के बाद कुछ ही समय पत्नी साथ रही, उसके बाद दोनों पक्षकारों के बीच मतभेद हो गए। 2011 में उसने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षकारों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा और 2016 में, देखो 2011 में तो घर छोड़ा और 2016 में एफआईआर दर्ज करा दी पति और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर आरोप उसमें लगा दिए। अब सबसे पहला फैक्टर होता है पुलिस। जब पुलिस के पास महिला अपनी एप्लीकेशन लेके जा रही है, तो क्या पुलिस का यह काम नहीं है देखना कि वो कब से अलग रह रही है? अगर वो 2011 से अलग है तो आपने एफआईआर कैसे दर्ज कर दी? 3 साल का तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि किसी भी अपराध के घटित होने के 3 साल के अंदर अंदर आप मामला दर्ज करा सकते हैं। आपने 16 में कैसे एफआईआर ले ली? इसका मतलब पुलिस पे पहला सवाल उठता है। तो अगर पुलिस ही एफआईआर दर्ज ना करती तो शायद मामला ही ना बढ़ता। और यहां पर अदालत ने आखिरी में कहा भी कि एक झूठे केस की वजह से पूरे परिवार को सालों तक अदालतों और पुलिस के चक्कर काटने पड़े। खैर, प्रणाली पूरे तरीके से भ्रष्ट है। एफआईआर दर्ज हो जाती है 2016 में भी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला चलने लगता है। अब दोस्तों, जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, पति पक्ष अपनी तरफ से हाईकोर्ट आता है, तो हाईकोर्ट में आपको पता है कि ऐसे केसेस में पहले मीडिएशन में डाला जाता है। कोर्ट कहता है वैवाहिक विवाद है, पहले मीडिएशन में डालो, फिर आगे देखते हैं। और आप लोग को यह भी पता है कि मीडिएशन 90% फेल हो जाता है। लड़की वाले बहुत मोटी अमाउंट बोलते हैं और वो अमाउंट को पूरा नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, रूटीन की बात है, लेकिन इस मामले के अंदर क्या हुआ? मध्यस्थता हुई, मीडिएशन हुआ, उन्होंने रिकंसाइल करने की कोशिश करी या सेटल करने की कोशिश करी। लड़की कहती है मुझे तो 50 लाख रुपया चाहिए। समझ में आता है सबको, मीडिएशन वालों को भी समझ में आता है। खैर, दोबारा मीडिएशन होती है, उसकी मांग बदल जाती है। अब की बार वो कहती है मुझे दक्षिणी दिल्ली में एक बढ़िया सा रिहायशी फ्लैट चाहिए। फरमाइशें बदल रही हैं। तो मीडिएशन सेंटर को भी समझ में आता है कैसी लड़की है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, हर बार नई डिमांड। मीडिएशन सेंटर ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिख दिया कि लड़की पहले बार मीडिएशन में बोल रही है मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, दूसरी बार बोल रही है मुझे जो है रिहायशी फ्लैट चाहिए। हुआ क्या, जब ये रिपोर्ट कोर्ट के पास आई, कोर्ट ने इसको देखा, कोर्ट ने कहा यार इसकी तो इंटेंशन ही बुरी है, इसने तो मामले ही दर्ज केवल पैसे के लिए किए, धन की लालच की वजह से मामले दर्ज कर दिए। ये सब टिप्पणियां कोर्ट ने करी और कोर्ट ने कहा इस मामले के तथ्य को देखने पर यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आजकल दहेज उत्पीड़न कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और अदालतों को इसे रोकने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाने चाहिए। अब देखिए, आजकल लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता, मतलब अगर हम लड़की पक्ष है तो कुछ भी बोल देंगे कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब कई बार लड़की पक्ष ये समझता है कि वो जो चाहे बोल दें, जो चाहे मांग लें, लेकिन लालच का रिजल्ट बहुत बुरा होता है। 50 लाख मांग रहे थे आप, उसी मुकदमे के वजह से जो मुकदमा आपने दर्ज कराया था, एक रिहायशी फ्लैट की मांग कर रहे थे पॉश एरिया में। क्या हुआ? यह हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला ही खारिज कर दिया। बोला भैया मामला नहीं बनता, झूठा मामला है, और इस मामले की वजह से पति और उसके परिवार वाले बेचारे सालों से परेशान हो रहे थे, इधर उधर के चक्कर काट रहे थे। मामला ही खारिज कर दिया। अब मामला ही नहीं बचा, अब किसको आधार बना करके पैसा मांगोगे? तो बात यह है कि अगर आप थोड़ा सोच समझ के चलेंगे, लोगों के भड़कावे में नहीं आएंगे, अपने दिमाग का उपयोग करेंगे,
और इनिशियली ही चीजों को खत्म कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना यही परिणाम होगा। 10 साल कोर्ट के चक्कर काटेंगे और लास्ट में कुछ हाथ में नहीं आने वाला, खाली हाथ वापस लौटेंगे। यही रियलिटी है, डार्क रियलिटी है। जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, समय तो दोनों का खराब होगा, लड़के का खराब होगा तो आपका भी खराब होगा, और पैसा भी दोनों का खराब होगा। लड़के का खराब होगा तो आपका भी खराब होगा। जरूरी नहीं आखिरी में आपको कुछ मिल जाए। अभी रिसेंटली कल एक जजमेंट पास हुआ है जिसमें लड़के को डाइवोर्स भी बिना एलिमनी ग्रांट किया गया है। उस पर भी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अगर आप सोचते हैं कि बहुत कुछ है विवाद करके, झमेला काट के, कुछ भी नहीं है। समझदारी इसी में, दोनों पति पत्नी बैठो और इसको एक रीजनेबल पर निपटाओ। रीजनेबल वो होता है जो पति की पॉकेट के अकॉर्डिंग हो और अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए जितना देने में वो सक्षम हो। आप देखो, पति कह रहे 5, आप कहते 10, समझदारी है बैठ के आपस में 6 में 7 में निपटा ले, ये इतना चलता है। लेकिन पति कहता है 5, 6, आप कहते हैं 50, वो निगोशिएशन कभी नहीं हो सकती। फिर तो आप कोर्ट कचहरी में ही सालों अपने निकालोगे और अंत में परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।